मैम आप ये कह रही हैं कि कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो महिला जिसके साथ मोदी ने ठीक किया है उसे भी अगर ये एहसास हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो फिर तो गड़बड़ है ना। वो ये कहेंगे हमने आपको सब कुछ दिया, हमने आपको गैर महरम के तहत जो है हज करने का मौका दिया, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है। वो क्या कुछ है जो नहीं हुआ है? क्यों आपके मन में ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ। सबकी सबकी जी जी जी, मैं खुदा ना करे मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ सुनती हूँ, कुछ एरियो में ऐसा हुआ है कि जो गैर तो वो तो क्राइम से रिलेटेड हुआ ना। वो तो हिंदू महिला के साथ भी हो सकता है। मतलब आप ये कह रही हैं सिर्फ मुस्लिम औरतों के साथ क्राइम हो रहा है और हिंदू औरतों के साथ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है हिंदुओं के साथ भी, लेकिन अक्सर करके भी सुना गया है कि जो लेडीज़ मुस्लिम हैं उनके साथ ज़्यादा उनको टारगेट किया जाता है। ये किसने कहा आपको? अक्सर खबरें आती रहती हैं, सुनते भी रहते हैं, देखते भी हैं। ये जो शंकाएं हैं, ये शंका क्यों इनमें चल रही है? जिस तरीके की भ्रांतियां ये फैलाई जाती हैं, सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, इनमें जो लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, इनको अब ये डर सताने लगा है कि मुसलमान बड़ी तेजी के साथ मोदी जी के तरफ बढ़ रहा है। मुसलमान जो है तेजी से मोदी को पसंद करने लगा है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? हाँ, ये सही बात है, आपको लगता है? हाँ। मोदी जी ने काम किया है मुसलमानों के लिए, पासमानदा मुस्लिम समाज से जितना वोट अब के हमें मिला है मुस्लिम समाज का, तो इसका मतलब जुड़ रहे हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमें पढ़ाई की कमी है, एजुकेशन की कमी है। आज 50% ये समझ लिए मुसलमान कहीं सुनी बात में आ जाता है। ये क्या है ना, अब ये कहते हैं कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान भी तो देखिए ना। आपकी क्या राय है? मैडम, जो आपने ये पोस्टर लगा रखा है मोदी मुल्क और मुसलमान, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान बगैर इन तीनों के हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं है। 47 के अंदर जो हमारा एक मुल्क दूसरे मुल्क में बढ़ गया जिसको पाकिस्तान कहते हैं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उस दौरान भी इस्लामी सेटअप नहीं अपनाया। वो आज भी अपने मुल्क से प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी तमाम हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ हैं। नहीं, पर शो तो करना पड़ गया ना, मोदी मुल्क और मुसलमान, इसलिए क्योंकि मुसलमान और मोदी के रिश्तों को हमेशा ये कहा जाता है कि दुरुस्त नहीं है। मैडम देखिए, मोदी और मुसलमानों के बीच में एक भ्रम है, भ्रम पर्दा। तो वो पर्दा कौन हटाएगा? पर्दा हटाने की ज़रूरत है हम सबको मिलके। उसमें आपका भी रोल है, हमारा भी रोल है। मोदी जी अकेले 130 करोड़ या 120 करोड़ के प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री है 140 करोड़ लोगों के लिए, और उन्होंने महिलाओं के लिए, पासमानदा लोगों के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान के लिए काम किया है। और हमको लगता है कि हमको उनके इस काम को अपने दिल से, अपने दिमाग से अपनाना चाहिए। वो कुछ भी बेहतर जो करने की कोशिश करते हैं, सुनिए ना सर। तो ये कहा जैसे CNRC आया, सारा मुसलमान घर के बाहर आ गया। ट्रिपल तलाक आया, सारा मुसलमान घर के बाहर आ गया। अब UCC की बात आ रही है, सारा मुसलमान घर के बाहर आ रहा है। बात सुनिए, UCC जो आ रहा है वो आ रहा है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आ रहा, वो सिख समाज के लिए नहीं आ रहा, वो ईसाई समाज के लिए नहीं आ रहा। अभी तो सिर्फ इस तरह की बात है। और मैं आपके थ्रू मोदी जी से और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी धर्म गुरु हैं हमारे, उनसे बात कीजिए, उनसे एक ड्राफ्ट बनाइए। सुन्नी कहता है पासमानदा से क्यों मिले, पासमानदा कहता है कि आप अहमदिया से क्यों मिले, अहमदिया कहता है कि आप खान से क्यों मिले, पठान से क्यों मिले, आप अशराफों से क्यों मिले। मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि मुसलमानों का कोई अच्छा नेता है ही नहीं। ये बात आप मानते हैं कि मुसलमानों का नेता ही नहीं है कोई? हाँ? है, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के नेता भी हैं। मुसलमानों के नेता हैं? नेता है, मुसलमानों के नेता नहीं है। मुसलमानों के नेता हैं? कौन है मुसलमानों के नेता? नहीं, मुसलमानों का कोई एक नेता नहीं। मुसलमानों का कोई नेता, कोई भी नेता नहीं है ना। है नहीं कि हम चुन नहीं पाते हैं। हम चुन नहीं पा रहे, और हमें ये जो एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका मिला है कि हमारे लिए मोदी जी बहुत बेहतरीन नेता हैं, और वो मुसलमानों के नेता बन सकते हैं, और वो बने हुए हैं, और उन्होंने मुसलमानों को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है। क्या मोदी मुसलमानों के नेता बन सकते हैं? जोर से बोलिए, बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। हाँ, नहीं बन सकते। जो मोदी जी हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम उन्होंने बुरे ही किए, बहुत सारी चीज़ों के नाम भी बदले। पहले सरकारों में जो मुसलमानों के रोज़गार के लिए योजनाएं थीं 5, अपनी धरोहर, सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई सुबह, नई मंजिल, लाइक उन सबको मर्ज करके एक बना दिया, उसमें PM जी का नाम आ गया।
लेकिन अगर हम नहीं, अभी भी चल रही हैं वो सारी योजनाएं, अभी भी चल रही है। लेकिन कुछ भी तोड़ा नहीं है, कुछ भी जोड़ा नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि तोड़ा जोड़ा कुछ नहीं है, अब उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया है, उनको मर्ज करके एक बना दिया है पीएम विकास योजना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी पीएम विकास योजना को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में इसका बजट था 4,700 करोड़ रुपीस, जो कि वेरी नेक्स्ट ईयर हो गया 4,000 करोड़ रुपीस, जो कि या तो डिक्लाइन जा रहा है या कांस्टेंट है, जो कि इसको बढ़ना चाहिए। टोटल जीडीपी के हिसाब से मुसलमानों की आबादी 14.2% है इंडिया में, तो ये पैसा बहुत कम नहीं है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि हम कम भी हमारे लिए किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके खिलाफ जो लोग थे फिरौन, तो उनके साथ सारे बुरे लोग नहीं थे, या पांडवों के खिलाफ कौरव थे तो उनके साथ सारे ही बुरे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग दोज़ख में या नर्क में जाएंगे क्योंकि उन्होंने उस वक्त गलत का साथ दिया। तो यहाँ तो ये लोग नर्क में जाएंगे? नहीं, 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 इनकी बात ही नहीं हो रही। मैम अभी आप पीएम से आपकी बात कर रही हैं। अरे आप ही ले गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास मुझे जी, तो मैं उससे कुछ तो कंक्लूजन निकालूंगी ना। जी, कंक्लूजन आप ये निकालिए कि जब मोदी जी कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों का सबका साथ विकास सबका विश्वास, लेकिन विश्वास के नाम पर नांगलोई के थाने के सामने लोग प्रदर्शन करते हैं और साफ कहते हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको यहाँ से मार के भगाओ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तो हम कैसे समझ, और जब कोई एक्शन नहीं होता इसका मतलब मोदी जी उनके साथ हैं या सिस्टम उनके साथ है। जब सिस्टम उनके साथ है और उनको ऐसा करने पर प्रोत्साहित कर रहा है। मुस्लिम मोहल्ले से शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, तो मैं ये मान लूं कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं है क्योंकि एक घटना घटी है? न, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आपने एक नांगलोई के इंसिडेंट से ये मान लिया कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, तो एक मोहल्ले में अगर पत्थरबाजी हुई, पत्थर फेंके गए हैं, तो मैं ये मान लूं कि मुसलमान हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करता है? लेकिन मुसलमानों पे तो फटाक से वो उनके भी केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं जो सिर्फ भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ जो खुल के अपना नाम ले रहे हैं, अपना पद बता रहे हैं, उनके खिलाफ कोई वो नहीं होता। अब मोनू मानेसर को ले लीजिए या बाबू बजरंगी को, तो अभी एडीजीपी का वहाँ पे बयान आ गया, उन्होंने कहा कि भाई मोनू मानेसर ने तो कोई ऐसा वो ही नहीं दिया, भड़काऊ भाषण। लेकिन आप मोनू मानेसर आपको याद है, बजरंगी आपको याद है, लेकिन घर पे पत्थर इकट्ठा किए हुए हैं, सिलेंडर फोड़ने वाले लोग नाम याद नहीं है आपको, ऐसा क्यों? हमें पहलू खान तो याद रहता है, हमें अखलाक याद रहता है, हमें जुनैद और नासिर याद रहते हैं, लेकिन हमें कन्हैया याद नहीं रहता है जिसका गला रेत दिया जाता है, हमें वो अंकिता सक्सेना याद नहीं रहती है जिसको मार दिया जाता है, हमें वो हिंदू लिंच किए गए साधु याद नहीं रहते हैं। जुनैद नासिर अखलाक। देखिए, उनके मारे गए तो कोई मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ? आप मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं। नहीं। वो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो रहे हैं सिर्फ दो का नाम लेकर। कातिलों के साथ नहीं खड़ा हुआ हूँ मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर मुसलमानों में कोई कातिल है तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि उन्हें मिली भी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नहीं मिल रही है सज़ा। हमने ये मानसिकता बना ली है, हमारे ही समाज के उन भाई जैसे लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि मोदी हमारा दुश्मन है। लेकिन पहले शेर होता था एक, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब ये है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, और बंदा नवाज भी है और बंदा भी है, क्योंकि अब पसमानदा मुस्लिम को ही देख लीजिए। नहीं, पसमानदा नहीं, पहले इस बात पे। जी अब भाई का सवाल क्या था, मेरे ये समझ में नहीं आया। मेरा सवाल आपसे ये है। ठीक है, वहाँ पर कुछ मैं जो समझी हूँ, आपके लिए कोई कितना भी कुछ कर ले, मोदी कितना भी कुछ कर ले, एक सेकंड मैं उनके सवाल बता रही हूँ ना। दे रहे हैं, आपसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। कहाँ दे रहे हैं भाई? ये बैठी है ना, एक सेकंड, हज कमेटी बहन नहीं है क्या आपकी? बिल्कुल बहन है। उससे पहले किया है क्या मोदी जी ने? उससे पहले भी तो सारे यहाँ मुसलमान ही थे ना इस पद पर। एक सेकंड, उसके अलावा लेट मी कंप्लीट फर्स्ट देन। अब यहाँ पर ये बात आती है कि वहाँ पर जहाँ बराबर का सम्मान देना चाहिए था, कितने मुसलमानों को वहाँ से हमारे एमएलए का मोदी को वोट नहीं दिया ना, उसके बावजूद भी चेयरमैन बनाया, ये बड़ी बात है। एक्सेप्ट करिए ना कि मुस्लिम समाज ने मोदी को वोट नहीं दिया। अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरे की नहीं करने दे रहे। प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। पहले एक बार इनको बोल, मैं बोल लूँ। मन में कोई बात है तो निकल जानी चाहिए। जब दोनों जो बात कर रहे हैं ना यहाँ खड़े होके, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान की बात मर रहा है, सुनो पहले, मर रहा है हिंदुस्तानी, ना हिंदू मर रहा ना मुसलमान मर रहा। आप बीजेपी के कह जा रहे हो,
अब मुसलमानी किया जा रहा हो, बात करो हिंदुस्तानी की कि हिंदुस्तानी को कहाँ तकलीफ है, हिंदुस्तानी कहाँ मर रहा है। सुनो मेरी, हिंदू का मरता है जब तकलीफ होती है, मुसलमान का मरता है जब तकलीफ होती है। उन लोगों से पूछो जिनके मरते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राजनीति ना सुनाओ ये बातें कि मोदी ने ये करा। सुनो मेरे, सुनो सुनो ना 140 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं वो। आपने अभी जो बात की थी इस बात पे भाईजान बुरा मान गए थे, जो भी था वो तो सबके लीडर हैं और सबके नेता हैं और सबके हक में काम भी करना चाहिए और हो भी रहे, आगे होंगे भी। तो फिर क्यों गड़बड़ी है भाई? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। आप या तो हाँ? लोगों की सोच है, ऐसा तो नहीं है कि मैं माइक लेकर आई हूँ इसीलिए आप ये सब ऐसा बोल रहे हैं। से बात निकलती है, लोगों की सोच है। पीएम है, पीएम किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे लिए तो बहुत बड़े मुसलमान मोदी को वोट क्यों नहीं देता है? नहीं देते, क्यों नहीं देते? हर बार बढ़ता जा रहा है। आप पहले से देखेंगे और आज उठा के देखेंगे तो काफ़ी फर्क आया है। यहाँ नहीं आया, मैं सोच आपको दिल्ली में आया, उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे चले जाओ, मोदी को लोग बाग पसंद कर। मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए मुसलमान इस बात तो कह रहा है कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को चाहिए था, वो मिल गया। हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ भी हो सकता है, देश का गद्दार नहीं हो सकता।